दोस्तों, कहा जाता है कि मुगलों के हरम में तकरीबन 5,000 से भी ज्यादा महिलाएं हुआ करती थी। लेकिन वो महिलाएं आई कहाँ से थी, इसके बारे में ठीक से भी आज तक कोई नहीं बता पाया है। माना ये जाता है कि मुगलों के हरम में जितनी भी महिलाएं हुआ करती थी, उनमें से कुछ ही रानियां हुआ करती थी और कुछ तो मुगलों की अपनी बेटियां हुआ करती थी। और जो रानियां हुआ करती थी, उनके कई सारी दासियां हुआ करती थी, जिसके वजह से मुगलों का हरम हमेशा भरा भरा लगता था। और ये भी माना जाता है कि तब के समय में जो कोई भी मुगल सम्राट हुआ करते थे, जब वो किसी युद्ध पर जाते और वहां पर किसी राजा को हरा देते, तो हारने वाले राजा की पूरी संपत्ति उनकी हो जाती थी। यानी अगर कोई राज्य मुगलों से हार जाता, तो राज्य मुगलों का, उस राज्य की धन संपत्ति मुगलों की, और उस राज्य में रहने वाली महिलाएं भी मुगलों की हो जाती थी। और उन्हीं महिलाओं को लाकर मुगल अपने हरम में रखा करते थे। ऐसा नहीं है कि रानियों की तरह उन महिलाओं को सुख सुविधा मिलती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रानियां बड़े ही आराम से रहा करती थी। उनके पास पैसे होते, उनके पास बहुत ही ज्यादा गहने होते और उनके पास सारी सुख सुविधाएं भी होती। लेकिन जो युद्ध में जीती जाती महिलाएं होती, उनके पास इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। हाँ, इतना था कि अगर कभी भी मुगल सम्राट का मन करे तो वो किसी भी महिला के पास जा सकता है, और हरम में केवल सम्राट के अलावा कोई भी दूसरे पुरुष का घुसना मना था। तो अगर कभी भी कोई भी पुरुष हरम के अंदर जाता तो वो सम्राट ही होते थे। और जब भी जिस महिला के पास भी मन करता सम्राट का जाने का, वो चले जाते। लेकिन रानियों का ओहदा अलग था, और जो महिलाएं युद्ध में जीती जाती थी, उनका ओहदा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो जीती गई महिलाएं हुआ करती थी और उनके लिए इतनी ज्यादा सुख सुविधा भी नहीं थी। नौकरों जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता था, और अगर कोई भी महिला किसी भी तरह की गलती कर दे तो उसे सजा भी मिलती थी। ये बात सच है। युद्ध में जीती गई महिलाओं के साथ साथ मुगल हरम में कई सारे ऐसे भी महिलाएं थी जो कि मुगल सम्राट की रखेले हुआ करती थी, या फिर ऐसी कई महिलाएं थी जो कि दूसरे व्यक्तियों से इनाम में या फिर पुरस्कार में मुगल सम्राट को मिली थी, या फिर तोहफे की तरह मिली थी। पहले के जमाने में तोहफे में भी महिलाओं को दिया जाता था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब के समय में महिलाओं की स्थिति क्या होगी। वैसे सारी सुख सुविधाएं रानी के लिए थी या फिर मुगलों की बेटियों के लिए थी, और जो रखेले हुआ करती थी या फिर जो भी दासियां हुआ करती थी या फिर जो भी युद्ध में जीती गई महिलाएं हुआ करती थी, उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं था। ना तो उनके पास धन दौलत था, ना फिर उनके पास ज्यादा गहने थे, और नौकरों जैसा व्यवहार उनके साथ भी किया जाता था। जितनी भी महिलाएं मुगल हरम में रहती, उन सबका बाहर निकलना मना था। जो कुछ भी उन्हें करना है तो हरम के अंदर ही करना है, और हरम से बाहर उनकी कोई दुनिया ही नहीं थी। अगर उनकी दुनिया कुछ थी तो मुगल हरम के अंदर ही हुआ करती थी। यानी खाना बनाने से लेकर खेल कूद या फिर कुछ भी हो, सिलाई का काम हो या फिर जो भी कोई काम हो, उस सब को मुगल हरम के अंदर ही उन्हें करना पड़ता था। मुगल हरम में जितनी भी रानियां हुआ करती थी, उन सब में हमेशा ये होड़ लगी रहती कि आज सम्राट के पास कौन बैठेगा या फिर आज सम्राट के साथ समय कौन बिताएगा। लेकिन उन रानियों के सोचने से क्या होगा, मुगल सम्राट का जिस भी रानी के पास जाने का मन करेगा, वो उसी रानी के पास जाएंगे और उसी रानी के साथ समय भी बिताएंगे। मुगल हरम में जितने भी महिलाएं हुआ करती थी, उन सब से कई ऐसी महिलाएं थी जिन्हें जबरन वहां पर रखा गया था। उन महिलाओं की इच्छा हो या ना हो, लेकिन मुगल हरम में उन्हें रहना ही है। हाँ, अगर रानियों की बात की जाए तो उनकी बात अलग हुआ करती थी। लेकिन युद्ध में जीती गई महिलाएं, कई सारे रखेले या फिर कई सारे तोहफे में मिली हुई महिलाएं, ये सभी महिलाएं बिल्कुल जबरन वहां पर रखी गई थी, जिसके वजह से उनमें काफी ज्यादा असंतोष भी लगा रहता। लेकिन उनकी बात सुनने को कोई नहीं था। तो दोस्तों, ये था मुगल हरम का एक डार्क सीक्रेट, जो कि आज मैंने आपको बताया। और तब के समय में
महिलाओं की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जबरन मुगल हरम में कई महिलाओं को रखा गया था उस समय में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।